हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि भाई जिस तरीके से नीट का पेपर 2026 में हुआ एंड ये 2024 से होते हुए आ रहा है, क्योंकि 2024 से मैं भी फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था एंड 2025 में सेकंड अटैम्प्ट दिया था। एंड ये 2026 में मैं बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए चला गया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी और कहीं 2025 में ही एडमिशन ले लिया था आईआईटी पटना के हाइब्रिड कोर्स में। तो मैंने अपनी जो फील्ड है वो टेक फील्ड की तरफ मैंने स्विच कर ली थी। तो वैसे तो मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए देने गया था पेपर की कैसा अब चल रहा है। तो जब मैं फर्स्ट 3 मई को मैं जब पेपर देने गया था तो पेपर सही था, ठीक था और अच्छा खासा चल रहा था, बट पेपर लीक हो गया। और यही चीज़ सेम चीज़ 2024 में भी हुआ था, पेपर लीक हो गया था। और 2025 में पेपर इतना हार्ड हो गया था, इतना हार्ड हो गया था कि वो भी अपनी किस्मत ही ऐसी है भाई। 10th और 9th क्लास अपना कोरोना में गया, क्लास बंद, एकदम ऑनलाइन क्लास हो गई थी। तो ये चीज़ थोड़ी सी है, अपनी किस्मत पे भी कह सकता है कि अपनी किस्मत भी थोड़ी सी बेकार है। बट मैं इस वीडियो में आपको सलूशन पे मैं बात करने वाला हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी जा चुके होंगे, क्योंकि री नीट देने के बाद जो री नीट हुआ था 21 जून को, मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। हो सकता है कि हो भी जाए, कट ऑफ नीचे आ जाए, बट लेकिन जिन बच्चों का नहीं हो रहा एंड जो डिप्रेशन में एंड ड्रॉप लेके अपनी लाइफ की जो 100 साल जो जी सकते हैं उसमें से 3-4 साल ऐसे बर्बाद कर रहे हो, तो ये चीज़ बेकार है, जेन्युइनली बेकार है। तो इससे बेटर है कि कहीं एडमिशन ले लो एंड कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। एंड बेटर होगा कि अपनी लाइन ही स्विच कर दो, क्योंकि मेडिकल लाइन में एमबीबीएस के अलावा कुछ कहीं मुझे नहीं लगता कि एमबीबीएस के अलावा कोई ऐसी डिग्री है जिसमें हमें ठीक ठाक पैसा दे और ज़्यादा स्ट्रेस भी ना हो, और हार्ड वर्क करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उतना वैल्यू, इज्जत, रिस्पेक्ट एंड मनी मिले ऐसे मुझे नहीं लगती कि कोई डिग्री है एमबीबीएस के अलावा। बेटर या तो अगर आपको एमबीबीएस करना तो या तो देश के बाहर जाओ, रसिया वसिया। बट वहाँ से रसिया से एमबीबीएस करने के बाद जब तुम आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम लगा रखा है, नीट पीजी एफएमजीसी जो भी है, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे लगा रखी है इंडिया में। तो और जो हम पीसीबी लिए थे डॉक्टर बनकर ये सोचने के लिए, इससे बेटर है कि ये लाइन ही स्विच कर दें। बट मुझे पता है कि बहुत लोगों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही है, मैथ नहीं है। तो मेरे पास भी ऐसी था, मेरे पास भी मैथ नहीं थी, बायोलॉजी थी। तो मैंने अपना एडमिशन आईआईटी पटना में करवाया, वो भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, जो कि एक हाइब्रिड है। इतना मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव भी इस डिग्री में है जो कि मैं कर रहा हूँ। बट मेरा मोटिव यही है कि मैं किसी तरीके से मैं मेडिकल लाइन से अब हट जाऊँ और किक आउट हो जाऊँ, लीव इट हो जाऊँ। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको भी ऐसे ही कर लेना है कि अपनी जो लाइन है स्विच कर दो, या तो आप एडवोकेट में चले जाइए या तो आप सीए की प्रिपरेशन कर लीजिए। और टैक फील्ड में भी जा सकता है, लेकिन टैक फील्ड उतना सैचुरेट नहीं है, उसमें भी रिक्स है। मैं भी रिक्स पे ही आया हूँ, एआई वीआई से जो जॉब जा रही है, तो यही चीज़ सोचते हुए रिक्स के साथ आना पड़ता है। बट बेटर है कि यहाँ पे नीट पे ड्रॉप लेने से अच्छा, ज़िंदगी एकदम झंड करने से अच्छा है, एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के अच्छा है। तो भाई कहीं कॉलेज लाइफ में जाओ, इन्जॉय करो और स्विच कर लो लाइन, और आगे की पढ़ाई करो एंड कुछ नई नई चीज़ें सीखे। जैसे कि मैं सीख रहा हूँ एआई पे काम कर रहा हूँ, और कोडिंग सीख रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट सीख रहा हूँ, HTML CSS पाइथन, ये चीज़ें मैं सीख रहा हूँ एज अ बायोलॉजी, जो कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मुझे कोडिंग सीखना पड़ेगा। बट अब मुझे मज़ा आ रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी कि मेरा माइंडसेट थोड़ा सा रटने वाला है जो बायोलॉजी पढ़ के, और जो टेक फील्ड है वहाँ पे समझने की लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई है मुझे टेक फील्ड में घुसने में। और वैसे तो एडमिशन मैंने आईआईटी पटना में नीट के स्कोर के बेस पे 302 मार्क्स पे मैंने ले लिया था उस वक्त। और सिमिलरली आईआईटी मद्रास भी ऐसी बीएस डिग्री देता है, बीएस डिग्री इन डाटा साइंस, एंड आईआईटी पटना भी बीएस इन कंप्यूटर साइंस एंड डाटा एनालिस्ट।
तो इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। बट इसमें ऑनलाइन चलता है तो थोड़ा सा ऑफलाइन वाली थोड़ी सी फीलिंग कम रहती है। बट आप कहीं ऑफलाइन कॉलेज भी देख सकते हैं या तो कुछ साइड में कर सकते हैं। तो बेटर यही है कि मैं ये आपको यही वीडियो का मोटिव है कि लाइन चूज कर दो। बीसीए भी कर सकते हैं, लेकिन बीसीए में कोई स्कोप नहीं है वैसे। बट टैग लाइन में बस ये है कि वैसे तो टैग लाइन में किसी डिग्री की वैल्यू नहीं है ज़्यादा, स्किल की वैल्यू है। बट जो मैंने आईआईटी की डिग्री ली है ना, आईआईटी पटना में जो मैंने एडमिशन लिया है वो मैंने आईआईटी के टैग के लिए लिया है, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे पुशअप करते हैं। और जो पुशअप करने के बाद जो स्किल है वो मैं खुद दिखाऊँ अपना, थोड़ा सा मैं इस माइंडसेट के साथ हूँ। तो आईआईटी में भी जा सकते हैं, ले सकते हैं, थोड़ा सा पुशअप हो जाएगा। बट बीसीए देख सकते हैं, लेकिन बीसीए में ज़्यादा एकदम कोर स्किल आपको सीखना है अपने खुद के दम पर प्योर। वैसे तो आईआईटी में भी घुसने के बाद मुझे इतना कंफर्म हो गया कि मुझे ही सब कुछ उखाड़ना, मुझे ही लिंक्डइन पे ऑफ कैंपस जॉब लेनी पड़ेगी, प्लेसमेंट। तो यही चीज़ है। तो बीटेक भी दे सकते हैं, लेकिन एक बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी है जो कि पीसीबी वाले ले सकते हैं, वो भी देख लेना। बट इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी का कोई स्कोप नहीं है। अगर बायोटेक्नोलॉजी में जा रहे हो तो ये सोच के रहना कि आगे जाके हमें मास्टर के लिए बाहर जाना पड़ेगा फॉरेन कंट्री में। इंडिया में इसका कोई स्कोप नहीं है बायोटेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, यहाँ डिमांड है, लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम, ये सब आदि गलत है। और जो जंतर मंतर पे जो इस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, कांग्रेस जनता पार्टी, बिना वायलेंस का कभी काम बनने वाला नहीं है। महात्मा गांधी जी भी तो ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन आखिरी में उनको कोई आके गोली मार के चला गया। उसके बेस पे भी देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन उतना नहीं। कॉन्ट्रीब्यूशन जब वहाँ से आया जहाँ भगत सिंह खुद उठे मारने के लिए, पिस्तौल लेके खुद चले मारने के लिए, खुद जंग लड़नी पड़ी, तब हुआ। और कितने लोग मारे गए। तो वही चीज़ है। चलो, वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था कि अब नीट लाइन से निकल जाओ, रिपीट कर लो, या तो कोशिश करना है तो कर लो, बट साइड में ज़रूर कुछ करो। अगर नीट की री अटैम्प्ट देने के लिए 2027 में प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइड में कुछ ना कुछ करो। अगर पूरी लाइन ही छोड़ना है नीट की, स्विच कर लो, एडवोकेट में जाओ, सीए में जाओ, या तो टैग लाइन में जाना है तो टैग लाइन के लिए मैंने आपको बता दिया है। और अगर वैसे तो आईआईटी पटना का जो बीएस डिग्री है वो उसकी रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई 2026 तक खुली हुई है, तो जा सकते हैं वहाँ पे भी। वो सब आप पे डिपेंड है। मेरा यहाँ बस बताना था कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।